नमस्कार। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। देश में 5 साल से ऊपर के बच्चों और वयस्कों को जल्द ही कोरोना से बचाव के लिए एक और वैक्सीन मिल सकती है। बायोलॉजिकल ई कंपनी की कोरोना वैक्सीन कार्बेवैक्स को दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए DCGI की तरफ से अनुमति मिल गई है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और उसके उपक्रम बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी कि BIRAC ने बायोलॉजिकल ई कंपनी की वैक्सीन को प्री क्लिनिकल स्टेज से लेकर तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल तक सहायता प्रदान की है। इस वैक्सीन को मिशन कोविड सुरक्षा के अलावा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन और BIRAC के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। बायोलॉजिकल ई को पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़ों की विषय विशेषज्ञ समिति से समीक्षा के बाद वयस्कों में तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिली है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई कंपनी को बच्चों और किशोरों में कार्बेवैक्स वैक्सीन की सुरक्षा, प्रतिक्रियात्मकता, सहनशीलता और प्रतिरक्षण क्षमता का आकलन करने के लिए दूसरे और तीसरे चरण के अध्ययन शुरू करने की इजाजत भी मिल गई है। देश में अभी तक जाइडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोव-डी को ही 12 साल से ऊपर के बच्चों और वयस्कों को दिए जाने की आपातकालीन मंजूरी मिली है। कोरोना की दोनों वैक्सीन लेने पर मौत का खतरा 97% तक कम हो जाता है। ये बात केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान यानी कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि 18 अप्रैल 2021 से 15 अगस्त 2021 के बीच हुई एक रिसर्च में ये पता चला है कि कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद मौत की संभावना 96.6% तक कम हो जाती है। तो वहीं दूसरे डोज के बाद ये आशंका 97.5% तक कम हो जाती है। इस रिसर्च से मिले आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद ये भी पता चला है कि दूसरी लहर में अप्रैल से मई के बीच कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौत हुई उसमें ज्यादातर वो लोग शामिल थे जिन्होंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये अपील की गई कि देश में वैक्सीन भरपूर मात्रा में मौजूद है और सभी लोग अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। हालांकि मंत्रालय की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में त्योहारों के समय में हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहना चाहिए। देश में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करने के लिए सरकार लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और भी ज्यादा सरल बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत अब गूगल सर्च के जरिए भी टीकाकरण केंद्र और वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी ली जा सकती है और टीकाकरण के लिए स्लॉट भी बुक किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी और ये बताया कि लोग किस तरह से इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पर जाकर कोविड वैक्सीन नियर मी आपको सर्च करना होगा। इस स्लॉट की उपलब्धता और बाकी जानकारियां देखी जा सकती हैं। इसके बाद बुक अपॉइंटमेंट फीचर का इस्तेमाल करके स्लॉट बुक किया जा सकता है। गूगल के मुताबिक इस फीचर के जरिए लोग देश में 13,000 से ज्यादा जगहों पर वैक्सीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वैक्सीनेशन के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल पर वैक्सीन की कीमत और बुकिंग के लिए कोविन वेबसाइट से लिंक जैसी जानकारियां भी मिल जाएंगी। ये सभी जानकारियां 8 अलग अलग भाषाओं में प्राप्त की जा सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।